हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जान रहे हैं ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री शुरू किए हैं। उसमें हम लोग का आज जो बेसिक टर्म जो यूज होंगे केमिस्ट्री में, आज और कल के वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म को ही जानेंगे। चलिए, आज का आप लोग का बेसिक टर्म जो है वो हम लोग को जानना है कि परमाणु क्या होता है। क्या होता है जी? परमाणु क्या होता है। बेसिक टर्म में हो गया कि परमाणु क्या होता है, अणु जानना है हम लोग को। चलिए तो देख लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और किसी तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं, जिसमें जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं, परमाणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, परमाणु मूलतः 3 प्रकार के कणों से बना होता है, अर्थात परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। एक नंबर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप याद रखेंगे कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि आपको क्या 3 मौलिक कण है। ठीक है, 3 मौलिक कण है और कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। अब जान लेते हैं कि अणु क्या होता है। तो देखिए, अणु जो होता है परमाणुओं के मिलने से बनता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर परिभाषा क्या होगा तो उसको भी देख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन ये क्या है? भाग लेता है, परमाणु। ठीक है, और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं उसे अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है, यानी कि अणु जो होता है परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि वह परमाणुओं के मिलने से बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं अणु के प्रकार। अणु 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं अणु? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपको तात्विक अणु। क्या हुआ? पहला हो गया आपको तात्विक अणु। ठीक है, तात्विक अणु या तत्व के अणु। और दूसरा हो गया आपको यौगिक के अणु। क्या हुआ जी? यौगिक के अणु। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो तात्विक अणु क्या होता है? यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के अणु N2, ऑक्सीजन के अणु O2। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल के अणु H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सब बेसिक टर्म है। बेसिक आज और कल की वीडियो में देखेंगे बेसिक टर्म क्या क्या जानना था। अगला आपका बेसिक टर्म है कि तत्व क्या होता है। क्या? कि तत्व क्या होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि तत्व के बारे में जानना है कि तत्व क्या होता है। ठीक है, तत्व क्या होता है बेसिक टर्म में यही जानना है हम लोग। चलिए जान लेते हैं कि अब कि तत्व क्या होता है। ठीक है, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में न तो विभाजित किया जाता है और न ही उससे भिन्न वाले पदार्थों से बनाया जा सकता है। मतलब कि तत्व सेम टू सेम एक ही पदार्थ से बना होता है, मतलब कि उसमें ना कोई अधिक और या उसको 2 या 2 से अधिक पदार्थ में तोड़ सकते हैं, ना या 2 या 2 से अधिक पदार्थ से उसे बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? आगे आधुनिक सिद्धांत। क्या? आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान है, अर्थात इसके प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होता है। ठीक है, तत्व ही वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनी होती हैं। मतलब कि तत्व एक मूल पदार्थ है जिससे क्या होता है? अन्य सभी वस्तुएं बनी होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तत्व बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट माने रखता है आपने, मतलब कि एलिमेंट। इसको ध्यान रखेंगे कि तत्व क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं बेसिक टर्म का। अगला पॉइंट है आपका बेसिक टर्म का कि यौगिक क्या होता है। क्या जी? आपका यौगिक क्या होता है बेसिक टर्म। यौगिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाला पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मतलब निश्चित अनुपात में, ये ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ
बनेगी भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। मतलब यहाँ अनुपात निश्चित है। जैसे कि मान लीजिए कि आप H2O लिखे तो यहाँ ये 2 गो है और ये गो है, संख्या निश्चित है। क्या है? संख्या, मतलब कि यहाँ संख्या निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि अगला बेसिक टर्म क्या है। अगला बेसिक टर्म है, आप लोग बहुत ही परेशान करता है कि सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। क्या जी? सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है। देखिए, इसको याद करने का मेन फंडामेंट ठंडा पे याद रखेंगे कि सांद्र अम्ल मतलब जिस घोल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, ठीक है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे आपको सल्फ्यूरिक अम्ल 98% सल्फ्यूरिक अम्ल और 2% जल होता है, तो इसे कहते हैं सांद्र अम्ल। क्या कहते हैं जी? मैं रखते हैं जो जैसे बनाएंगे आप सांद्र बना सकते हैं। अगर जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा कम होगी, इसे कहेंगे सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल का मतलब जिस घोल में अम्ल की मात्रा कम होगी और क्या, जल की मात्रा अधिक होगी, उसे क्या कहेंगे? तनु अम्ल कह देंगे। क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, मान लीजिए 10% सल्फ्यूरिक अम्ल और 90% जल होगा, तो क्या होगा? ये क्या होगा आपको? इस तनु अम्ल होगा। मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी उसे तनु अम्ल कहते हैं। अगला पॉइंट आप लोग का है, अगला पॉइंट है आपका कि सूचक क्या होता है। सूचक क्या जी? सूचक क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए सूचक क्या होता है। सूचक इंडिकेटर, मतलब कि सूचक क्या होता है, तो इसको जान लीजिए। कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय या उदासीन, इसका पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। मतलब कि कोई भी पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय, विलयन में मतलब उसको डालें और अपना रंग परिवर्तन करके उसको बताए, तो क्या होगा? उसे क्या कहेंगे हम लोग? सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? सूचक। ठीक है, फेनेप्थलीन और लिटमस पत्र इत्यादि क्या है? सूचक। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, तो उसको हम यहाँ नहीं जानना है। हम आगे किताब में वहाँ पे हम लोग क्लास 10th की किताब में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल बेसिक टर्म यूज कर रहे हैं, तो बेसिक टर्म के बारे में जान लेंगे। ठीक है, आपका बेसिक टर्म ये है। सूचक हम लोग पढ़ लिए। देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हम लोग को देखना है अब क्या, अब देखना है परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक कही है, परमाणु संख्या कही है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि आपकी परमाणु क्रमांक क्या होता है, मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या जी? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या को उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। उसे जेड से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं जी? जेड से। इसको याद रखिएगा, परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं जी? परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। ये सूचित करते हैं जेड से, इसको याद रखिएगा। जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं जी? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर वही परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी कह देंगे क्या? परमाणु संख्या। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम लोग को परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्या जी? परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो कार्बन के समस्थानिक C12 द्वारा जिसका द्रव्यमान 12 इकाई होता है के सापेक्ष किसी परमाणु के द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। लेकिन हम लोग इसे सिंपल याद करते हैं कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और क्या, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या तो परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ परमाणु द्रव्यमान कह रहा है, तो मतलब कि आप निकालते नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसको यहाँ पे ये परिभाषा हुआ, या परमाणु द्रव्यमान मतलब कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं जी? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इसको याद करने का मेन तरीका है, कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान 12 इकाई होता है के सापेक्ष किसी परमाणु के द्रव्यमान को ही उसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कोई पूछ दे आपसे
ये परमाणु द्रव्यमान है। द्रव्यमान संख्या कोई पूछ दे, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। ये पॉइंट के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को MAU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। क्या कहते हैं? मतलब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को AMU एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 1.08 AMU होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला हम लोग बेसिक टर्म क्या है? बेसिक टर्म है। अब हम लोग को तत्वों के बारे में जानना था। हम तत्व के बारे में पीछे पढ़े थे। तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है। और हम लोग तत्व के बारे में और इसके ये तत्व के बारे में हम जान लेते हैं कि तत्व की सब तत्वों के परमाणु संख्या क्या होती है। ठीक है, अब याद रखेंगे। पहला आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत हो गया H, परमाणु संख्या 1। ठीक है, दूसरा हो गया हीलियम He संकेत और क्या परमाणु संख्या 2। ठीक है, लिथियम का Li संकेत परमाणु संख्या 3। बेरिलियम का हो गया Be 4, बोरॉन के B 5, कार्बन के C हो गया आपको 6। ठीक है, कार्बन को चलिए तत्वों के नाम, उनके संकेत, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। हम लोग को जो मेन याद करना है क्या क्या हम लोग को यूज है। तो सिंपल जो यूज है हम लोग को वो हम लोग को है कि तत्वों के नाम याद कर लेना है, संकेत और क्या परमाणु संख्या। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हो गया H और परमाणु संख्या क्या होगा आपका? परमाणु संख्या हो गया 1। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। हीलियम के He हो गया 2 हो गया, लिथियम के Li हो गया 3 हो गया, बेरिलियम का Be हो गया 4 हो गया, बोरॉन के B हो गया 5 हो गया, कार्बन के C 6 हो गया, नाइट्रोजन के क्या हो गया N हो। चलिए याद देखते हैं। नाइट्रोजन का हो गया था, ऑक्सीजन का आपका हो गया, ऑक्सीजन का O 8, फ्लोरीन का F 9, नियोन का Ne 10, सोडियम का Na 11, मैग्नीशियम के Mg 12, एल्युमिनियम के Al 13, सिलिकॉन के Si 14, फास्फोरस के P 15। ठीक है, P 15 हो गया आपको। अगला आ गया आपको क्या? सल्फर का हो गया S 16, कोडीन का Cl 17, आर्गन का Ar 18, पोटेशियम का K 19, कैल्शियम के Ca 20, एस्केरियम के Sc 21, टाइटेनियम के Ti 22, बेंडेनियम के V 23, क्रोमियम के Cr 24, मैग्नीज का आपका हो गया मैग्नीज का हो गया Mn 25, आयरन का हो गया Fe 26, कोबाल्ट का हो गया Co 27। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया निकेल का हो गया आपको Ni 28, कॉपर का या तांबा का ये Cu हो गया 29, जिंक के जास्तक का ये Zn हो गया 30। इसके बाद अब जो महत्वपूर्ण है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जो हम घेर दे रहे हैं उसको आप याद रखेंगे। इस आपका हो गया आर्सेनिक याद रखेगा As। ठीक है 33, अब ब्रोमीन का हो गया Br 35, क्रिप्टन का हो गया Kr 36। ये हो गया आपका सही, इसको याद रखिएगा आप। उसके बाद आप इसको याद रखेंगे कि चांदी वाला क्या। ठीक है, कि जो आपका कि जो सिल्वर या चांदी का होता है Ag और क्या है 47, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपका हो गया ये टीन वाला, टीन का टीन हो गया आपको। ठीक है, टीन का ये आपका टीन का हो गया 50। ठीक है, टीन का कितना हो गया 50 Sn टीन का। ठीक है, एंटीमनी का हो गया Sb 51। ठीक है,
उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे जो घेर देंगे आपको वही आपको याद कर लेना है, महत्वपूर्ण। आगे आप देखिए टंगस्टन का याद कर लीजिएगा कि W होता है, टंगस्टन का संकेत होता है W, और 74 इसका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपन लोग। अब आते हैं हम लोग प्लेटिनम के पास। क्या अब देखिए, आप याद रखेंगे किसको, प्लेटिनम को याद रखेंगे Pt78, गोल्ड मतलब कि सोना या स्वर्ण, Au क्या 79, मरकरी या पारा, Hg संकेत 80। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेड Pb क्या होता है कितना 82। ठीक है, बिस्मथ कितना होता है Bi 83, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसी को घेर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग का बेसिक टर्म, आज का कुछ जो बेसिक टर्म हम लोग लिए थे, आज को जो हम लोग क्लास में जानना था वो ख़त्म हो चुका है। आगे की क्लास में, कल के क्लास में हम लोग जानेंगे कि अणुसूत्र कैसे बनाते हैं, अणुसूत्र के बारे में। ठीक है, चलिए जय हिंद।